साथियों नमस्कार। आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं, पूर्व कर्मचारी नेता रहे हैं जोगिंदर सिंह जी बिहाना, जो रोडवेज़ में राज्य महासचिव के पद से रिटायर हुए हैं और रोडवेज़ में जो मैकेनिक के रूप में कार्य करते रहे। आज हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि रोडवेज़ की एक 1990 की पहले की स्थिति थी और 1990 के बाद से आज जो रोडवेज़ की स्थिति खड़ी है वो क्या स्थिति है, और उसमें अभी रोज़गार की कितनी गुंजाइश और हो सकती है और लोगों की सुविधाओं में कितनी वृद्धि और की जा सकती है। इन्हीं सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे जोगिंदर सिंह जी से। जोगिंदर जी नमस्कार। नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि एक दौर था कि जब रोडवेज़ की बसें इलाके प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती थी और लोगों को इतनी सुनिश्चितता होती थी कि हर आधे घंटे बाद कोई न कोई रोडवेज़ की बस उनको गांव से उठाएगी और शहर की तरफ लेके जाएगी। आज ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज रोडवेज़ की बसें घटती जा रही हैं, उनकी संख्या घट गई? इसके पीछे क्या कारण है, आप क्या समझते हैं? जबकि सरकार बार बार एक तर्क दे रही है कि रोडवेज़ घाटे में है। आपका क्या समझना है, क्या कहना है? मैं 1968 के अंदर रोडवेज में अप्रेंटिसशिप की थी। अच्छा, ठीक। 66 में हरियाणा अलग हुआ पंजाब से। उस समय 300 साढ़े 300 के लगभग बसें आई थी, टूटी फूटी बसें। डॉज मॉडल होता था, तो वो रूट पर भी नहीं चलती थी, इतनी बुरी हालत में थी। 1970 में मेरी पक्की नौकरी लगी एज मैकेनिक रोडवेज में। उस दौर में वर्कशॉपें भी नहीं होती थी, कच्ची वर्कशॉपें होती थी, पानी का प्रबंध भी नहीं होता था। उस समय प्राइवेट बसें भी चलती थी। अच्छा। तो लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए इस परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो प्राइवेट के अंदर कुछ लोग काम करते थे प्राइवेट बसों पर, उनको भी रोडवेज में जगह दी, नौकरी दे दी गई, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये कौन से सन में हुआ राष्ट्रीयकरण? ये अब एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है कि 1973-74 के अंदर शायद ये हो गया होगा राष्ट्रीयकरण उन दिनों में। तो राष्ट्रीयकरण के बाद रोडवेज की बड़ी अच्छी बसें चली, बस अड्डे भी बने, वर्कशॉपों के लिए भी जगह खरीदी गई, नई बसें भी आने लगी, लोगों को नौकरी भी मिलने लगी। तो पूरे देश के अंदर हरियाणा रोडवेज एक अच्छी सर्विस मानी गई। और इसमें 1990 के वक्त हमें याद है कि 28,000 के लगभग कर्मचारी थे टोटल और 4,000 के लगभग बसें थी। एक बस के ऊपर 7 लोगों को रोजगार मिलता था उस टाइम में। तो आबादी जितनी जितनी बढ़ रही है, अब आबादी बढ़ने के हिसाब से आज जैसे रोडवेज वर्कर यूनियन ने भी मांग की है कि आबादी को देखते हुए, अनुपात को देखते हुए 14,000 बसें यहाँ बेड़ा होना चाहिए रोडवेज का। तो 14,000 अगर इसमें बेड़ा आ जाता है, एक बस के ऊपर 6 को भी रोजगार मिले, तो कितने लोगों को बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। तो एक रोजगार का भी, जहाँ अच्छी सर्विस मानी गई है वहाँ बेरोजगारों को रोजगार भी ये मुहैया कराता है महकमा। आपने ये बताया कि जब 4,000 बसें थी तो 28,000 कर्मचारी थे। हाँ, तो आज के दिन हरियाणा में रोडवेज की अपनी कितनी बसें हैं? अब तो 4,000 से भी कम है। देखो, मेरे को रिटायर हो गए काफ़ी समय, और अब 4,000 से कम जो है वो मतलब है। यानी कि प्रदेश में आबादी बढ़ी है और बसों की संख्या घटी है रोडवेज की। हाँ, मतलब प्राइवेट के एम्प्लॉयज़ की संख्या की क्या स्थिति है? एम्प्लॉइज भी कम है। 1990 के बाद वर्कशॉप के अंदर, क्योंकि मेरी मैकेनिकल लाइन थी, मैं मैकेनिक था, बाद में हेड मैकेनिक बन गया। वर्कशॉप के अंदर एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई 1990 के बाद। अच्छा। तो और आज तो ये स्थिति है कि उसके अंदर अप्रेंटिसशिप जो काम करते हैं बच्चे, उनसे काम लिया जाता है। पक्का कर्मचारी तो इक्का दुक्का ही रह गया वर्कशॉपों में। अच्छा, ये हालात है। तो ये जो रोडवेज में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या इसका कारण ये भी हो सकता है
कि रोडवेज़ के वर्कशॉप में जब स्थायी एम्प्लॉय नहीं है, रेगुलर मैकेनिक नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी जो सर्विस मेंटेनेंस वगैरह है वो विधिवत नहीं हुई, ये भी रीज़न हो सकते हैं? चलो मैं तो ऐसा नहीं मानता हाँ। कि मेंटेनेंस के अभाव के कारण भाई एक्सीडेंट होते हैं। ये तो रोड की कंडीशन के ऊपर है। ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, उतने रोड नहीं बढ़े तो कई अनेकों और कारण भी हो सकते हैं। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट के, निश्चित। ये जो नया रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल कानून आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो काफ़ी खतरनाक है। वैसे तो कानून पहले भी था, कोई ड्राइवर की लापरवाही है उसके ऊपर केस दर्ज होता था, कई बार सज़ा भी हो जाती थी। पर ये तो बहुत गलत है, क्योंकि आम इसमें कई कारण हो जाते हैं। कई बार ड्राइवर को अपनी जान बचाने के लिए कि भीड़ उसको मार ना दे, तो कई बार दाएं बाएं भी होना पड़ता है उसको अपने बचाव के लिए, और उसके ऊपर आप ये कानून लगा के उसको सज़ा कर दें तो ये कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं, उचित नहीं है। हाँ उचित नहीं है। तो निश्चित तौर पे जोगिंदर जी का ये कहना है कि आज के दिन हरियाणा में जनता को अच्छी बस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मिनिमम 14,000 बसों की ज़रूरत है, और जब एक बस पे अगर 7 कर्मचारियों की संख्या लगाएं तो आप देख लें कि कितने कर्मचारी लगेंगे। और ये बड़ा सवाल है कि आज रोडवेज़ के पास खरबों रुपए की अपनी प्रॉपर्टी है, उसके अलावा उसके पास स्क्रैप भी बहुत बड़ी संख्या में उसके पास उपलब्ध है, उसके अपना पूरा स्टाफ है, पूरा ढांचा है, और फिर भी सरकार उसको जनता को सुविधा देने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को उसमें बढ़ोतरी कर रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और आने वाले दौर में अब ये देखना पड़ेगा कि नया रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल जिस रूप से, ये नाम तो सेफ्टी कैसे आया है, लेकिन इसमें कितनी सेफ्टी है जनता की, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नए रोड ट्रांसपोर्ट कानून के तहत जो एक बड़ी चर्चा का विषय है वो ड्राइवर की सज़ा और एक्सीडेंट दुर्घटना के अलावा जो दूसरी चीज़ें वो बहुत हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियां बसें चलाएंगे, पहले उसके दायरे में एक स्टेट से द्वारा दूसरे स्टेट में एक निश्चित सीमा थी, इतने किलोमीटर के बाद नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अब नए कानूनों के दायरे में ये तय कर दिया गया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एक ट्रांसपोर्टर अपनी बस सेवाएं दे सकता है, और जिसके दायरे में 50 किलोमीटर का मिनिमम एक किराए का भी प्रावधान जिस रूप से लेके आया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है, और आने वाले दौर में ये एक नए आंदोलन का रूप भी लेगा और जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का कारण भी बनेगा। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।